और वो एक नंबर दिया कि रात के 8 बजे आप ट्राई कीजिएगा तो लग जाएगा। हम बोले कल नहीं लगेगा तो आके माथा फोड़ेंगे आपका। कल चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और दाम जो बढ़ा है उस रेट में भी अगर गैस मिल जाता है तो अति उत्तम है। क्या करना, दाम देखे कि पहले चूल्हा देखें हम। नहीं, ये समस्या है और इसको राज्य सरकार काफी संवेदनशील है और उसको इस पर विचार मंथन हो रहा है, बैठकें हुई है और चीफ सेक्रेटरी और पूरा सरकार जो है इस समस्या के प्रति काफी संवेदनशील है। और इसको पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच पूरे देश में एलपीजी गैस और पेट्रोलियम आपूर्ति को लेकर चिंता का माहौल बनता नजर आ रहा है। बिहार में भी कई जगहों पर घरेलू गैस सिलेंडर की कमी की बातें सामने आ रही हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। वहीं गैस एजेंसियां भी हाथ खड़े करती नजर आ रही हैं। एजेंसियों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेश पाराशर और बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर गैस सिलेंडर की खरीदारी या जमाखोरी न करें। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति गैस सिलेंडर की जमाखोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी प्रशासन की विशेष नज़र है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य रखने की कोशिश की जा रही है, इसलिए लोग पैनिक न करें और अफवाहों से दूर रहें। भैया ये है उसी का सर, अंतर्राष्ट्रीय मामले में है सर उसी का। अब तो मोदी जी देश का ख्याल रख रहे हैं कि जनता का ख्याल रख रहे हैं, ये तो सर्वे सर्वा है तो उनको सोचना है। हम लोग क्या है, हम लोग आम जनता है, उसको तो भुक्तभोगी जनता होगी। होटल बंद हो रहा है, जितने भी स्वीट होम ये सब जो कलेवा मिठाई दुकान सबका हालत ठप है। रोड पर ठेला व्यवसायी है। जब हम लोग घरेलू महीना में हो तो लोग का खपत कॉमर्शियल पर ऐसे भी प्रतिबंध लग गया। अब कुछ बता ही नहीं रहा, लगता वो सिस्टम ही ठप हो गया। अभी मैं इंडियन ऑयल के एसके ट्रेडिंग गैस एजेंसी में आया हूँ तो वहाँ अपना दिखला भी लिया कि मेरा केवाईसी क्लियर है, तो हाँ आपका केवाईसी मेरा क्लियर है। उसके उपरांत भी नहीं लगा और वो एक नंबर दिया कि रात के 8 बजे आप ट्राई कीजिएगा तो लग जाएगा। हम बोले कल नहीं लगेगा तो आके माथा फोड़ेंगे आपका। यही हमारे साथ कारण है। अभी तो गैस का नंबर लगेगा, फिर डीएससी अलाउट होगा तब मिलेगा। स्थिति बड़ा दयनीय है, परेशानी बढ़ गई है। हाँ परेशानी बहुत ही बढ़ गई है भैया। कल चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और दाम जो बढ़ा है उस रेट में भी अगर गैस मिल जाता है तो अति उत्तम है। क्या करना, दाम देखे कि पहले चूल्हा देखें हम। ब्लैक में मिल रहा है क्या? ब्लैक के बारे में इसकी जानकारी नहीं है, अब निष्पक्ष बात करेंगे, ठीक है ना। नहीं, ये समस्या है और इसको राज्य सरकार काफी संवेदनशील है और उसको इस पर विचार मंथन हो रहा है, बैठकें हुई है और चीफ सेक्रेटरी और पूरा सरकार जो है इस समस्या के प्रति काफी संवेदनशील है और इसको नहीं सभी लोगों को निर्देश दिया गया। ये चूंकि हम लोग के बस की चीज नहीं है, इसलिए इस पे किस प्रकार से इसको टैकल किया जाए सो दैट कोई गंभीर समस्या नहीं हो और बेसिक जो काम है मिडिल ईस्ट में जो लड़ाइयाँ चल रही है जिसको लेकर के कहीं इस तरह से आपकी दो तरफ से हम लोग इसको ये करें। पहला तो क्या अफवाह जो है रूमर्स है तो उसको हम लोग रोकें और सत्यापन जो चीजें हैं वो तो सत्यापित है कहाँ पर। और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं और बाकी जो ऑफिसर्स हैं जिनकी जवाबदेही, तो वो लोग नियमित रूप से, एक है कि अफवाह को चेक करना और दूसरा कि होर्डिंग। ऐसे समय में कुछ लोग गलत प्रैक्टिस में भी लग जाते हैं और आर्टिफिशियल जहाँ कमी नहीं भी है वहां पर कमी दिखा करके मुनाफाखोरी करने की कोशिश करते हैं। तो वो बहुत सख्ती से वैसे लोगों से निपटने का ये है और नियमित रूप से जो ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में उसको इंश्योर कर रहे हैं और कहीं पर कोई रेगुलेटरी को लेकर के इशू नहीं है जो जानकारी है। और कहीं पर जो सूचनाएं भी आ रही हैं तो उसका हम लोग सत्यापन, उसको बहुत गंभीरता के साथ उसका हम लोग सत्यापन करके और रिमेडियल एक्शन भी हम लोग उसको ले रहे हैं। वहां पर शिकायतें आई तो वो भी और रेगुलर है कि हम लोग अफवाह और जो जिसको बोलते हैं कि होर्डिंग, हाँ, तो होर्डिंग कोई ना करे और कोई लोग मौके का फायदा ना उठाए।
तो ये पूरा प्रयास है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों से बहुत सख्ती से इसको डील करे। जो पर्याप्त मात्रा में मैंने आपसे उसी चीज को रिपीट कर रहा, मैंने क्या बोला कि आर्टिफिशियल उसी चीज को बोलते हैं ना, प्रॉफिटेरिंग जिसको बोलते हैं, ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, कि आर्टिफिशियल कमी दिखा करके आप मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। तो वो हम लोग वैसे जहां जहां भी केसेस हम लोगों के संज्ञान में आए तो बहुत सख्त सत्यापन करा करके सख्त और कड़ी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे बिल्कुल बिल्कुल अफवाह का जो भी चैनल है तो सब जगह पर हम लोग जो है बहुत सख्ती के साथ एकदम निश्चित, हाँ, आपने बहुत पैनिक होने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं कि लोग भी कभी कभी प्राइवेट लोग भी जमा करने का कोशिश करते हैं कि साहब चलो 5 सिलेंडर खरीद करके रख दिया, तो उन चीजों से एकदम बचना, कहीं पर कोई इशू नहीं है। और इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत बहुत